दोस्तों नमस्कार। गणेश चतुर्थी की महिमा। गणेश चतुर्थी भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। इस दिन को श्री गणेश जी का जन्मोत्सव माना जाता है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि इस दिन गणपति जी की पूजा करने से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं और नए कार्यों में सफलता मिलती है। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता कहा जाता है। वे सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता हैं। प्रत्येक शुभ कार्य का प्रारंभ गणेश जी के पूजन से ही किया जाता है। वे मंगल के अधिष्ठाता हैं और उनके नाम स्मरण मात्र से ही कार्य सिद्धि का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के अनेक स्थानों में इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में 10 दिनों तक सार्वजनिक मंडपों में गणेशोत्सव मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी की कथा। माता पार्वती और गणेश जी का जन्म। एक बार माता पार्वती ने स्नान के समय अपने शरीर पर उपटन लगाया। जब वो उपटन शरीर से हटाकर पास रख दिया गया, तब माता के मन में विचार आया कि इस उपटन से वे एक पुत्र की रचना करें। उन्होंने उस उपटन से एक सुंदर बालक बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। यही बालक गणेश थे। माता ने गणेश जी को आदेश दिया, पुत्र, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, कोई भी भीतर ना आए, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। गणेश जी आज्ञाकारी पुत्र की तरह द्वार पर पहरेदारी करने लगे। भगवान शिव का आगमन। उसी समय भगवान शिव वहां आए और अंदर प्रवेश करना चाहा। गणेश जी ने रोक दिया। शिव जी ने कहा, मैं पार्वती का पति हूँ, मुझे रोकने का साहस तुम में कैसे आया? गणेश जी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, माता ने आदेश दिया है कि जब तक वे स्नान करें, किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं। शिव जी का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ, परंतु गणेश जी अकेले ही सबका सामना करने लगे। जब शिवगण गणेश जी को परास्त न कर सके, तो स्वयं महादेव ने त्रिशूल उठाया और गणेश जी का मस्तक काट दिया। यह देखकर माता पार्वती विलाप करने लगी। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित न किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का संहार कर दूंगी। गणेश जी का पुनर्जीवन। सभी देवता भयभीत उठे। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने शिव से कहा कि गणेश जी को पुनः जीवित किया जाए। शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी प्राणी सबसे पहले मिले, उसका सिर काट कर लाओ। शिवगण उत्तर दिशा में गए और उन्हें एक हाथी का शावक मिला। उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने वो सिर गणेश जी के शरीर पर स्थापित कर दिया और प्राण प्रतिष्ठा की। इस प्रकार गणेश जी पुनर्जीवित हुए और देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा ने उन्हें बुद्धि का वरदान दिया। विष्णु ने उन्हें ऐश्वर्य का आशीर्वाद दिया। शिव जी ने कहा, आज से तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे। प्रत्येक पूजा और शुभ कार्य की शुरुआत सबसे पहले तुम्हारी पूजा से होगी। यही कारण है कि गणेश जी अग्र पूज्य देव कहलाए। गणेश चतुर्थी व्रत विधि विस्तृत। व्रत का प्रारंभ।
प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, व्रत का संकल्प ले। मैं आज श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करूँगा और भगवान गणेश की पूजा करके अपने जीवन से विघ्न दूर करूँगा। पूजन की तैयारी। पूजन स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र को एक लाल वस्त्र पर विराजमान करें। पास में कलश स्थापित करें और उस पर नारियल रखें। पूजन सामग्री: लाल पुष्प, दूर्वा, मोदक, नैवेद्य, दीपक, धूप, चंदन, सिंदूर, अक्षत। पूजन विधि: सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें, दीप प्रज्वलित करें, गणेश जी का आह्वान करें, स्नान वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, दूर्वा अर्पित करें, मोदक या लड्डू का भोग लगाएं, गणपति मंत्र का जाप करें। ओम गम गणपते नमः 108 बार जप करना उत्तम है। गणेश चालीसा, अथर्वशीष या गणेश स्तोत्र का पाठ करें। अंत में गणेश जी की आरती करें। व्रत का नियम: व्रतधारी को प्रतिदिन फलाहार करना है। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का समापन होता है। गणेश चतुर्थी का महत्व: सभी विघ्नों का नाश। इस दिन की पूजा से जीवन में आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। सुख समृद्धि: गणेश जी की कृपा से घर में धन और ऐश्वर्य आता है। विद्या और बुद्धि: विद्यार्थी यदि इस दिन गणेश जी का व्रत करें तो उन्हें ज्ञान और स्मरण शक्ति की प्राप्ति होती है। पारिवारिक मंगल: गृहस्थ जीवन में सामंजस्य और आनंद बना रहता है। मोक्ष की प्राप्ति: शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत करने से पापों का क्षय होता है और आत्मा शुद्ध होती है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण था जिसका नाम सोम शर्मा था। वह बहुत भक्त था परंतु जीवन में निरंतर कठिनाइयां झेलता था। एक दिन किसी साधु ने उसे गणेश चतुर्थी व्रत करने की सलाह दी। सोम शर्मा ने श्रद्धा से व्रत किया और गणपति का पूजन किया। उसी रात स्वप्न में गणेश जी प्रकट हुए और बोले, कल तुम्हारे घर धन का आगमन होगा। दूसरे दिन गांव का एक धनी व्यापारी उसके घर आया और बोला, ब्राह्मण देव, कल रात मैंने स्वप्न में देखा कि मुझे अपने धन का कुछ अंश आपको अर्पित करना है, तभी मेरा व्यापार सफल होगा। इस प्रकार गणेश जी की कृपा से सोम शर्मा निर्धनता से निकलकर संपन्न हो गया। तभी से उसके वंश में यह व्रत परंपरा बन गई। व्रत का फल: गणेश चतुर्थी का व्रत करने से मनुष्य को लंबी आयु, संतान सुख, धन और विद्या प्राप्त होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है उसके सभी कार्य विघ्न संपन्न होते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस व्रत से मिलने वाला पुण्य अक्षय होता है और जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है। ओम श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद दोस्तों।